दोस्तों आज हम जानने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य को मिली रेलवे मंत्रालय की तरफ से पूरी तरह से अस्थायी तौर पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवा जो कि सप्ताह में 4 दिन अपनी सेवा देगी और 37 घंटे की जो लंबी यात्रा है वो 17 कोच के साथ ये गाड़ी यहाँ पर तय करने वाली है, नापने वाली है, जिसको लेकर रेलवे ने ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन एंड इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए कब से होगी, मतलब जो सारी जानकारियाँ हैं वो निकल के सामने आ चुका है आधिकारिक तौर पर, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को मिलेगा। और एक्चुअली लंबी दूरी की ये जो अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है महाराष्ट्र राज्य को मिली, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं महाराष्ट्र को मिली इस लंबी दूरी की सप्ताह में 4 दिन चलने वाली अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जो अस्थायी ट्रेनें हैं, रेगुलर तौर पर चलने वाली जो ट्रेन सेवाएं हैं, इनकी सौगातें अभी रेलवे कई इंपॉर्टेंट रूटों पर दे रही है। अलग अलग जो राज्य हैं उनको ऐसी जो सौगातें हैं वो यहाँ पर बैक टू बैक मिल रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल को, इससे पहले बिहार को, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मतलब की बहुत ऐसे राज्य हैं जिनको अस्थायी जो ट्रेन सेवाएं हैं इनकी सुविधा दिया गया है रेलवे की तरफ से। और अब दोस्तों महाराष्ट्र वासियों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर ये जो अस्थायी लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है जो कि सप्ताह में 4 दिन चलेगी, इसका उपहार देने का फैसला लिया गया है, जो कि काफी समय से चली आ रही मांग भी थी। साथ ही ये गाड़ी 37 घंटे की एक जो लंबी यात्रा है उसको यहाँ पर नापने वाली है, जिसके बीच में ये गाड़ी कई राज्यों से होकर गुजरेगी। कई जो रेलवे स्टेशन है उन पर ये गाड़ी रुकते हुए लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनके लिए सीधे तौर पर एक बड़ी राहत देने का काम करेगी, जिसमें कोई जो स्पेशल चार्ज है वो भी देने की जरूरत नहीं होगी। जिसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर कहां से ये गाड़ी चलने वाली है। तो इसको लेकर रेलवे से आए जानकारी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में मुंबई से इस गाड़ी का जो संचालन है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। मुंबई से ही ये गाड़ी चलने वाली है। साथ ही मुंबई से इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की अगर मैं बात करूं तो मुंबई वासियों के लिए मिली ये जो अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है सप्ताह में 4 दिन चलने वाली, इसका संचालन दादर सेंट्रल से रेलवे करने वाली है। दादर सेंट्रल से खुलकर ये गाड़ी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र में गोरखपुर जंक्शन तक आने वाली है। यानी कि बेसिकली दादर सेंट्रल से गोरखपुर एंड गोरखपुर से दादर सेंट्रल के बीच में ये गाड़ी अस्थायी तौर पर अपनी सेवा देगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 11047 एंड 11048। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। और एक्चुअली दोस्तों ये जो अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है वो दादर से सप्ताह में हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एंड रविवार को अपनी सेवा देगी। इसी तरह गोरखपुर से ये गाड़ी सप्ताह में हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एंड शनिवार को अपनी सेवा देने वाली है। यानी कि सप्ताह में 4 दिन गाड़ी चलेगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात की जाए देन इस गाड़ी का जो टाइम टेबल है उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें इसके लिए पूरे हॉल्ट के बारे में तो ये गाड़ी एक्चुअली दादर सेंट्रल से निकलकर गोरखपुर आने के क्रम में रास्ते में कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, हरदा, इटारसी, रानी कमलापति, बीनाम, ललितपुर, टीकमगढ़, खरगापुर, इसके अलावा महाराज, छत्रसाल, खजुराहो, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर, प्रयागराज जंक्शन, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, औंढिहार, इसके अलावा मऊ, भटनी एंड देवरिया सदर जो रेलवे स्टेशन है इन पर ठहरते हुए ये गाड़ी आपको गोरखपुर पहुंचाएगी। और एक्चुअली दोस्तों इस रूट पर पहले से चल रही ट्रेन नंबर 01027 एंड 01028 को ही नियमित करते हुए इस गाड़ी को अस्थायी एक्सप्रेस के रूप में इस इम्पोर्टेंट रूट पर चलाने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ा उपहार है वो कहीं न कहीं आखिरकार मुंबई वासियों को, पूर्वांचल वासियों को मिल चुका है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, देन इसको लेकर और चीजें हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें टाइम टेबल के बारे में तो ये गाड़ी दादर सेंट्रल से सप्ताह में हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एंड रविवार को दोपहर में 2:05 पर रवाना होगी। और ये गाड़ी तीसरे दिन सुबह में 2:55 पर आपको गोरखपुर पहुंचाएगी। वहीं गोरखपुर से ये गाड़ी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एंड शनिवार को दोपहर में 2:20 पर चलेगी एंड तीसरे दिन सुबह में 3:30 बजे ये गाड़ी आपको दादर सेंट्रल यानी कि बेसिकली मुंबई पहुँचाने का काम करेगी। और एक्चुअली दोस्तों इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पूर्वांचल के जितने भी यात्री हैं उनके लिए एक खबर और भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि
दादर से गोरखपुर के बीच में चलने वाली जो ट्रेन सेवा है इसको नियमित एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चलाने का जो मंजूरी है वो यहाँ पर फाइनली मिल चुका है। और एक्चुअली केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में इसकी पुष्टि भी कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और बेसिकली इस गाड़ी के स्पेशल से नियमित बन जाने के कारण इस गाड़ी में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको 25 से लेकर 30% की जो किराए की बचत है वो यहाँ पर होने वाली है। 30% कम किराए के साथ ये गाड़ी अस्थायी तौर पर अपनी सेवा देगी। साथ ही 37 घंटे की ये जो लंबी यात्रा है वो ये गाड़ी तय करने वाली है मुंबई गोरखपुर, गोरखपुर मुंबई के बीच में। और जैसे कि आपको पता होगा कि दोस्तों कि ये जो रूट है मुंबई से गोरखपुर वाला, इस पर यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमेशा ही इस रूट पर जो नई ट्रेनें हैं इनको चलाने की मांग यात्री करते रहते हैं, ताकि पहले से चल रही जो गाड़ियां हैं इनमें मुश्किलों से यात्रा करने की जरूरत न पड़े। और इसी चीज को यानी कि यात्रियों का जो भारी दबाव है, जो भारी मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला जी ने इस गाड़ी को नियमित करने के ऊपर रेल मंत्री जी से आग्रह किया था। देन अब वो समय आ चुका है जब इस गाड़ी को अस्थायी बनाने की जो घोषणा है वो यहाँ पर हो चुका है आधिकारिक तौर पर, जो कि अब अस्थायी ट्रेन नंबर 11047 एंड 11048 के रूप में दादर सेंट्रल से गोरखपुर एंड गोरखपुर से दादर सेंट्रल के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये गाड़ी दोस्तों प्रवासी जो श्रमिक हैं, साथ ही जो छात्र हैं, उनके लिए भी काफी काम की मानी जाती है। और जब से ये गाड़ी शुरू हुई है तब से यात्रियों के बीच में ये गाड़ी काफी लोकप्रिय भी हो गई है। साथ ही इस गाड़ी में टोटल जो 17 कोचेस है, आईसेफ जो 17 कोचेस है इसकी सुविधा मिलती है। और ये जो 17 कोचेस है इसमें हर तरह के जो कोच है लाइक एसी, स्लीपर, जनरल, मतलब कि सभी तरह के जो कोचेस है इसको भी जोड़कर रेलवे चलाती है। और यही वजह है कि गोरखपुर मुंबई, मुंबई गोरखपुर के बीच में ये गाड़ी काफी लोकप्रिय, काफी हिट साबित हो गई है। और एक्चुअली अब नियमित बनने के कारण इस गाड़ी का जो लोकप्रियता है, इस गाड़ी का जो डिमांड है वो यात्रियों के बीच में और भी ज्यादा बढ़ेगा। और यात्रियों को किफायती यात्रा करने का जो मौका है वो यहाँ पर इस गाड़ी में मिल पाएगा। हालांकि ऐसे जो काम है, चल रही जो टीओडी ट्रेनें हैं इनको रेगुलर बनाने वाला जो काम है वो और किन किन रूटों पर होना चाहिए, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी मुंबई के दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को मिली गोरखपुर के लिए अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग अब इस वीडियो को नहीं रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।